बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य का राजा अपने महल में सोने के बावजूद बेचैन था। उसके पास अपार धन था, सैनिकों की सेना थी, राजमहल में सैकड़ों नौकर थे। फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था, जैसे कुछ अधूरा है। वो अक्सर रात को अपनी बालकनी से आकाश की ओर देखता और खुद से पूछता, क्यों मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है? क्यों छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है? और जब कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, पर आलोचना होते ही भीतर तूफान उठने लगता है। राजा ने कई ज्ञानी विद्वानों को बुलाया। सबने उसे पूजा पाठ, दान पुण्य और व्रत का रास्ता बताया, लेकिन मन की शांति उसे किसी से नहीं मिली। एक दिन उसे सुनने में आया कि राज्य की सीमा के पास एक साधु रहते हैं, महासिद्ध आचार्य रुद्रदर्शन। कहा जाता था कि उनके पास ज्ञान का महासागर है और जिसने भी उनसे कुछ सीखा उसके जीवन की दिशा बदल गई। राजा ने निश्चय किया, कल मैं उसी साधु से मिलने जाऊंगा, शायद वही मेरे मन की जंजीरें खोल सके। अगले दिन राजा अपने रथ पर बैठा कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर चला। घंटों चलने के बाद वे एक छोटी कुटिया के सामने पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे, लकड़ी के छोटे से बर्तन में जल पी रहे थे। राजा ने प्रणाम किया, गुरुदेव, मैं इस राज्य का राजा हूं, पर मेरे भीतर शांति नहीं है। मुझे बताइए, मन की जंजीरें कैसे तोड़ी जाएं? आचार्य मुस्कुराए, राजन, तुमने जो पहना है वही तुम्हारी जंजीर है। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या आप मेरे मुकुट की बात कर रहे हैं? साधु बोले, नहीं राजन, मुकुट नहीं। अहंकार की जंजीर, इच्छाओं की जंजीर, स्वीकृति की जंजीर और सबसे भारी जंजीर, सबको खुश रखने की जंजीर। राजा समझ नहीं पाया। आचार्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजता हूं, जहां तुम खुद इन जंजीरों को पहचानोगे। आचार्य ने राजा से कहा, तुम 3 दिनों के लिए अपने महल से बाहर जाओ, पर राजा बनकर नहीं, एक साधारण व्यक्ति बनकर। राजा ने साधु के आदेश को स्वीकार किया। वो अपने मुकुट और राजसी वस्त्र उतारकर सामान्य कपड़े पहनकर नगर में निकला। पहले ही दिन जब वो बाजार पहुंचा, एक व्यापारी ने उसे रास्ते से धक्का दे दिया और कहा, अरे अंधे, देख कर नहीं चल सकता? राजा के भीतर गुस्सा फूट पड़ा। जानता है मैं कौन हूं? वो चिल्लाने ही वाला था, पर तभी उसे याद आया, आचार्य ने कहा था, राजा नहीं बनना। उसने खुद को रोका और चुपचाप आगे बढ़ गया, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। वो बोला, अगर मैं अपने असली रूप में होता तो इस व्यापारी को दंड दे देता। उसी क्षण उसे समझ आया, यही है अहंकार की जंजीर, जहां हमें लगता है कि हम कोई विशेष हैं और दूसरों से ऊपर हैं। उस दिन राजा ने पहली बार अपनी अहंकार की आवाज को चुप कराना सीखा। अगले दिन वो भेष बदलकर एक स्कूल के पास गया। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। राजा ने उनसे कहा, क्या मैं भी खेल सकता हूं? बच्चे हंसने लगे, अरे बुजुर्ग आदमी, तुमसे गेंद क्या फेंकनी, तुम तो खुद गिर जाओगे। राजा को थोड़ी शर्म महसूस हुई। पहली बार किसी ने उसका मजाक उड़ाया था। महल में सब उसकी हां में हां मिला देते थे। यहां कोई उसकी इज्जत नहीं कर रहा था। वो मन ही मन बोला, क्यों मुझे इतना दुख हुआ, क्यों मुझे बुरा लगा? फिर उसे समझ आया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब मुझे पसंद करें, सब मेरी प्रशंसा करें, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। आचार्य की आवाज उसके भीतर गूंजी, राजन, जब तुम दूसरों की नजरों में अपनी कीमत खोजते हो, तब तुम अपनी आत्मा को बेच देते हो। राजा ने महसूस किया, यह है दूसरी जंजीर, स्वीकृति की जंजीर। तीसरे दिन राजा नदी किनारे बैठा था। वो देख रहा था, एक मछुआरा मेहनत से जाल फेंक रहा था और उसकी पत्नी पास ही हंसते हुए कपड़े धो रही थी। राजा सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं उनके जितना संतुष्ट क्यों नहीं? उसी समय आचार्य पीछे से आए और बोले, राजन,
जब तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती हैं तो सुख घटता है। संतोष वो दीपक है जो भीतर जलता है, बाहर नहीं। राजा ने पूछा, क्या इच्छाएं गलत हैं? आचार्य बोले, इच्छाएं गलत नहीं राजन, पर जब इच्छाएं तुम्हें चलाने लगें और तुम उनका दास बन जाओ, तब वे तुम्हें नष्ट कर देती हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। वापस लौटने से पहले आचार्य ने कहा, राजन, अंतिम जंजीर तुम्हें सबसे कठिन लगेगी, वो है सबको खुश रखने की। राजा ने पूछा, क्या सबको खुश रखना गलत है? आचार्य मुस्कुराए, गलत नहीं, पर असंभव है। जो व्यक्ति सबको खुश करने निकलता है वो खुद सबसे पहले दुखी होता है। उन्होंने आगे कहा, राजन, अगर तुम नदी को खुश करने के लिए अपना बहाव रोक दो तो नदी सड़ जाएगी। इसी तरह अगर तुम सबकी पसंद के अनुसार जियोगे तो तुम्हारा मन सड़ जाएगा। राजा मौन हो गया। उसे अब अपनी हर जंजीर दिख रही थी। अहंकार, स्वीकृति, इच्छाएं और सबको खुश रखने की। कुछ दिनों बाद वो फिर आचार्य के पास पहुंचा। वो अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरा शांत था। राजा ने प्रणाम किया, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। मेरे पास राज्य तो है, पर मन की आजादी नहीं थी। अब मैं समझ पाया हूं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी नहीं, अंदर से होती है। आचार्य ने कहा, राजन, जब मन की जंजीरें टूटती हैं, तब व्यक्ति सच्चा राजा बनता है, वरना वो केवल सिंहासन का बंदी होता है। राजा बोला, गुरुदेव, अब मैं राज्य नहीं छोड़ूंगा, और अपने भीतर के बंधन जरूर छोड़ दूंगा। आचार्य ने आशीर्वाद दिया, अब तुम वही कर रहे हो जो बुद्ध, चाणक्य और कृष्ण ने सिखाया था। कर्म में रहो पर आसक्ति में नहीं, दान करो पर दिखावे में नहीं, और सबसे बढ़कर खुद के प्रति सच्चे रहो। राजा जब महल लौटा, उसके निर्णय बदल चुके थे। वो अब हर कार्य शांत मन से करता, सैनिकों को आदेश देने से पहले सोचता और दूसरों की राय पर नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलता। लोग कहते थे, राजा बदल गया है, पर सच्चाई यह थी, राजा नहीं, उसकी सोच बदल गई थी। और जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपका जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। यही है हमारे चैनल का उद्देश्य। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, जिससे हमें भी मोटिवेट हो सके।